शिव मंदिर और ऊपर जो सुराई का पेड़ दिख रहा है वहाँ पे है नारायण मंदिर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और देखो गेहूँ के खेत हरे भरे हो रखे हैं। और आज मैं जा रही हूँ जोड़े के कमेर बाँझ के लिए। तो मेरी माँ और भैया लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग चले गए हैं बाँझ के लिए बाँझ काटने के लिए। और अभी सुनीता दीदी और मैं हम दोनों भी जा रहे हैं। ये चाहो इसमें दरवा कति नाराज है हम के यूँ काम पे जाने बहुत नाराज है। अभी मैं होने के हम कभी नहीं करेंगे, गाँव में नहीं आएंगे तब गोवा वही बोली नहीं तुम काम आज हूँ बोल। तो ये देखिए सुनीता दीदी जीवड़ और दाथली लेके ये है हमारे शोल घाटी की खूबसूरत सी पहाड़ियाँ। और नीचे दिख रहा होगा आपको नारायण मंदिर शिव मंदिर। तो उसी से नीचे जा रहे हैं हम लोग बाँझ के लिए। तो ये है हमारे गांव का शिव मंदिर और ऊपर जो सुराई का पेड़ दिख रहा है वहाँ पे है नारायण मंदिर। तो हम बाँझ के लिए जा रहे हो नीचे। यहाँ से जितना हम घर से आए उतना ही यहाँ से नीचे भी है। और घर है हमारे वो ऊपर जहाँ गांव दिख रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ के बाँझ के भारे ले जाने हैं। ऊपर दिख रहा हमारा गांव। तो यहाँ से जितना ऊपर है यही नीचे भी उतना ही जाना है। फिर तो चढ़ाई चढ़ के आना है हमने बाँझ लेने के लिए। बाँझ लेके देखिए यहाँ से नीचे को जाना है हम लोगों ने। और यहाँ नीचे है पूरे बाँझ के पेड़ और यहाँ घास के मांगे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे घास काटा था, आप लोगों ने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो ये सबसे नीचे है हमारे गांव के ये वाला हिस्सा जो है। यहाँ पहले खेत थे तो अब लोगों ने बंजर कर दिया तो घास काटते हैं। तो ये देखिए भैया काट रहे हैं यहाँ पे बाँझ। तो इतने बड़े बाँझ के पेड़ पे चढ़ रखे हैं। ये देखो यहाँ से इसकी जड़ है और ऊपर से काट के आ चुके हैं नीचे। वो ऊपर काटा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, वहाँ से नीचे आ चुके हैं काटते काटते। तो इस तरह की ज़िंदगी होती है पहाड़ों की। ये देखो ये बाँझ काट रखा है। सुनीता दीदी इसको छोटा कर रही है अभी। तो ये देखिए इतना बड़ा पेड़ बाँझ का काटा भैया ने, वो ऊपर से काट के आए नीचे। तो हम लोग अभी आए, हमें पता नहीं चला हमने देखा नहीं, लेकिन काट के नीचे आ चुके थे। अभी यहाँ पे अटक रखा है एक बाँझ की टहनी। तो इसको निकालने के लिए दोबारा चढ़ चुके हैं पेड़ पे। तो ये चाहो ये मैं आई थी बाँझ खड़ियाली थी जब भूख बनेल आज भी खड़ने लगी बाँझ में सो काटी खोली बनी थी। तो भैया घर जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं कर रखा था। तो मेरी माँ यहाँ पे बाँझ छोटा कर रही है और सुनीता दीदी ऊपर साइड को कर रही है और मैं काटती हूँ अब लकड़ियाँ। तो बाँझ के साथ साथ यहाँ पे लकड़ियाँ भी हो जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी टहनियाँ काट रखी है। अब लकड़ियाँ बनाती हूँ काटती हूँ, उसका ढेर लगा के रख देंगे। तो जब सूख जाती हैं तब ले जाते हैं लकड़ियों को घर। कर दिया छोटा, सारे जबूक बना दिए और वहाँ पे और एक और ढेर लकड़ियों की भी लग चुकी है। तो ये भारे पे नहीं जाता, इसके लिए स्वेटर लगाना पड़ेगा। तो अब जा रहे हैं हम स्वेटर काटने के लिए।
तो ये देखिए, इसको बोलते हैं सुयटा। एक लकड़ी काटते हैं, उस पे लगाते हैं रस्सी और फिर उस पे लगाया जाता है बांझ। तो इस तरह की लाइफ होती है पहाड़ों में। तो हम लोग तो फिर भी कम आते हैं बांझ के लिए, अपने घर के आसपास में ही जाते हैं। लेकिन कई गाँव में ऐसा है कि लोग दूर जंगलों में बांझ के ले जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से घर आते हैं, मतलब बड़े कष्ट भर के, कष्ट सह के। तो कभी कभी लोग पेड़ों से गिर भी जाते हैं, चोट वोट भी लग जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों की दिनचर्या, पहाड़ों के काम। तो अब सुनीता दीदी यहाँ पे सुयटा लगाना शुरू कर रही है। ये देखिए, तो इस तरह से लगाते हैं। तो जो ये लकड़ी दिख रही है, इसको पूरा भर देते बांस से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बड़े बड़े खेत हैं, पूरा खेत है ये देखो, पूरा बंजर पड़ रखा है क्योंकि लोग पलायन कर चुके हैं, सभी देहरादून बस चुके हैं। तो पहाड़ों को लोगों ने छोड़ दिया, बंजर कर दिया खेती को। तो यहाँ पे अब सब लोग घास काटते हैं और गाय चराते हैं। तो ये देखिए, मेरी माँ ने भी शुरू कर दिया सुयटा लगाना। अब मैं भी लगाती हूँ। ये देखिए, सुयटा तो हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा बांझ। तो आज बड़ी आफत आने वाली है क्योंकि सीधे चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना है। तो आज बड़ी आफत आने वाली। मैं यहाँ से मतलब वहाँ से जहाँ पे सुनीता दीदी लगा रही हूँ, उससे नीचे से एक बिछड़िया यहाँ पे लेके आ गई अपना सुयटा। अब सुनीता दीदी को उठाती हूँ, फिर चलते हैं उकाव। तो ये रहा सुनीता दीदी का सुयटा। कभी किसान से वाली चले किसान आप दिखल भाई उका जान पहल जा असली किसान था दिखे। ये मादल है, ये सुयर तुझे के हमरे वैसे कति भारे होने बा ले ली ना उका कख जान हम चले। चलिए फिर चलते हैं अब उका, बड़ी आफत आ रही। तो अभी हम शिव मंदिर में आ चुके हैं। ये है सुनीता दीदी का सुयटा, ये माँ का मेरा यहाँ पे है। तो बड़ी आफत आ गई हम पे। अब थोड़ा पानी पीते हैं, फिर यहाँ से भी ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना है। चल सुनी दी पेड़ क्यों खिले अच्छा। ये देखो कितना ठंडा पानी होता है यहाँ पे, बहुत ही स्वादिष्ट। अब पेड़ से ज़्यादा स्वादिष्ट टाइम। अरे आनंद है पेड़ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जो हमारे घर के साइड में जो रास्ता जाता है ऊपर को गौशाले के लिए और ऊपर गांव के लिए। तो वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। तो अब पहुंच चुके हैं हम घर में। मैंने सुयटा नीचे रख दिया और मेरी माँ अभी रख रही है। ये रहे हमारे 2 सुयटे बांझ। तो बड़ी आफत आ गई आज। अब माँ ने ये देखो काम शुरू कर दिया आते ही 1 मिनट भी नहीं बैठी, सीधे पानी देना शुरू कर दिया गाय भैंसों को। तो क्या बोले माँ को पता नहीं किए बनी मेरी माँ। तो
दोपहर के 12 बज चुके हैं और मेरी माँ स्वेटर खाली कर रही है। तो मैं हाथ मुंह धोने के बाद उसके बाद बनाती हूँ थोड़ा सा चाय। तो उसके बाद मुझे सिलाई करनी है, मेरी माँ बनाएगी खाना। तो काम धाम तो चलता रहता है दिन भर। हम लोगों ने अब चाय भी पी ली और मेरी माँ खाना बना रही है और मैं करने जा रही हूँ सिलाई। और कटिंग मैंने कल के करके रखी हुई है। शाम की 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पांडव चौक की तरफ। और यहाँ पे अभी धूप भी उधर जा चुकी है गदेरे पास। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो पांडव चौक की तरफ जाने का आज खास रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से लावारिस बैल घूम रहे थे। उन्होंने यहाँ पे जो है कि गेहूं के खेत सारे खा दिए, सारे चर दिए। गेहूं जितने छोटे छोटे तो वो हो रखे थे वो भी चर दिए उन्होंने। तो गांव वालों ने इसका एक समाधान निकाला हुआ है। वैसे तो गांव वाले जब भी जंगल की तरफ जाते हैं तो बैलों को साथ लेके वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन वो वापस खेतों में आ जाते हैं। तो आज गाँव वालों ने सॉल्यूशन ये निकाला है कि सब लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और एक आदमी को कहीं दूर जंगल में छोड़ने के लिए भेज रहे हैं। तो जो आदमी मतलब जंगल में बैलों को छोड़ने के लिए जाएगा तो उसको दिन की दिहाड़ी दी जाएगी। तो उसी के सिलसिले में मैं पांडव चौक की तरफ जा रही हूँ। तो वहाँ पे हो रहे हैं पैसे जमा कर रहे हैं मतलब। तो चलिए फिर ले चलती हूँ मैं आप लोगों को अपने गाँव के पांडव चौक की तरफ। तो ये लोग ले जा रहे हैं घास। ये देखिए रोड तक पहुँचा रहे हैं, फिर ट्रॉला में ले जाने। देखो कितना बड़ा स्वेटर लगा रखा है। तो इन लोगों ने ये सारा खूम ढोल दिया यहाँ। ये देखो ये बेड़ोड़ा में सब हम झाड़ियल। तो यो लिगने ओब रिसाण स्वेटर लगने यो कतन दो ना स्वेल लिया ता गाड़ी में लिगने। हाँ अच्छा चल पे। तो चाची जी जा रही है गोबर डालने। आ तुम फले बटी खूब गोबर सारी है निशा। अच्छा सुने अच्छा यूँ खाने या मुझे कहीं ठां खड़ा ससलानी सुजोटा बोयर खानी कहीं ठां खड़ा। तो ये क्या जमाना क्या बगत आयो जमाना खराब है। तुम भी हो थोड़ा खाना ओहो बुढ़े काम पे लगाए ना। नमस्ते नमस्ते गाले गणा आज तुम संतरा चोर के काम लेना। तो ये लोग थे हमारे ग्राम सभा रिसाण के। डुंगरी गांव के 2 ग्राम सभा है, रिसाण और डुंगरी। तो यहाँ से ऊपर को घास ले जा रहे हैं। तो उस टाइम पे वो काट के यहीं पे खुमा लगा देते हैं। तो आजकल लेके जा रहे हैं। तो गाड़ी में लेके जाएंगे यहाँ से रोड तक स्वेटर पे सारेंगे, उसके बाद गाड़ी में लेके जाएंगे। तो ये रहा हमारा पांडव चौक। तो यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे। ये देखिए यहाँ पे रोज़ शाम को बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो इस साइड को बैठे हुए हैं सारे लोग जो पैसे जमा करने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारे मोहल्ले के ही हैं। तो मोहल्ले में हम लोगों ने पैसे जमा करे हैं, सारे इकट्ठे नहीं हो रखे हैं। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं ये लोग। दर्शनी दीदी ने यहाँ पे हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। तो ये बैलों को भगाने के लिए हो रही है पूरी तैयारी। तो इतने सारे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जहाँ तहाँ मतलब जगह जगह पैसे ही लग रहे हैं। गाय भैंसों को भगाने के लिए भी पैसे लग रहे हैं। तो ये है गांव की स्थिति। तो यहाँ पे सारे बहस कर रहे हैं अभी। कोई बोल रहा है ज़्यादा पैसे हो गए, कोई बोल रहे कम हो गए, लेकिन पता नहीं कितने पैसे दे रहे हैं। पांडव चौक से वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना इमरजेंसी किसी का सूट तैयार करना है। तो अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो सिलना तो पड़ेगा, क्योंकि सुबह उन लोगों को लेके जाना है। तो मैंने पैसे दिए वहाँ पे और सीधे वापस आ गई। अब मैं करती हूँ सूट तैयार। शाम के 6 बज चुके हैं और बाहर इतना अंधेरा हो गया। और मैं ना इतने ठंड में यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी आज, क्योंकि इमरजेंसी सूट पूरा करना था। और किस्मत देखो लाइट भी नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये जैसे तैसे पूरा किया। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।